हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर रखने की घोषणा की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कमलम फ्रूट नाम से रखा गया है। कौन से फ्रूट को? ड्रैगन फ्रूट को, जो कि गुजरात का ही प्रमुख फ्रूट माना जाता है और अब तक का सबसे महंगा फ्रूट माना जाता है, और जो कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको प्रदान करता है। इसलिए ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज के अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए गए हैं? तो भूटान को सर्वप्रथम भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देश के रूप में 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डोज के रूप में अनुदान सहायता प्रदान की गई है। कौन से देश को प्रदान की गई है? भूटान को। और किसके द्वारा? भारत के द्वारा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? तो आपको ध्यान में रखना है कि ऋषभ पंत के द्वारा सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले प्रथम विकेटकीपर बने हैं। कौन? ऋषभ पंत, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन? आपको अरुणाचल प्रदेश के जो कि राज्यपाल थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हुआ है? तो वह कहाँ से थे? अरुणाचल प्रदेश से थे। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर में से कौन सी बन जाएगी? तो भावना कांत के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम फाइटर प्लेन उड़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने की मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो मलेशिया के द्वारा $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किन के जन्म दिवस के रूप में की गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये घोषणा किसने की है? केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है फिलिस्तीन में कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है? तो 14 वर्षों के बाद फिलिस्तीन के द्वारा अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की घोषणा की गई है। कब की गई है? 2021 में। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कमलम फ्रूट आपको बताया था कि ये गुजरात का जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहीं पर तैयार हो गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट करने की घोषणा की है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है और ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस समय बाजार में उपलब्ध जो सबसे महंगा फल है। कैक्टस प्रजाति के पौधों में यह फल उगता है और इसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं, इसको खाते हैं। किसके लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनाने के लिए। अगला आपको भूटान के द्वारा बताया गया था कि भूटान से संबंधित क्वेश्चन इस तरह था कि भारत के द्वारा भूटान की मदद की है कोरोना वैक्सीन के लिए। तो भारत ने सबसे पहले भूटान को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के रूप में उपहार दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए रवाना होगी। बता दें कि यह भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है। कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने भारत से अभी हाल ही में संपर्क भी किया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि ऋषभ पंत ने कौन है? जो ऋषभ पंत एक विकेट कीपर है जो कि 27 पारियों में सबसे अधिक 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो भारतीय एक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने का पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ था, जबकि धोनी ने 32 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में टेस्ट क्रिकेट के पदार्पण करते समय
करने वाले पंत ऋषभ पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो कि अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश से कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, जो कि पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी थे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री रहे थे। माता प्रसाद का निधन हुआ है जो हो गया, जो कि राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानते थे। और माता प्रसाद जिले के शाहगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पद पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे थे। कहाँ पर रहे थे? शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में। और बात करें 1980 में, तो 1980 से 1992 तक 12 वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे थे। देश की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 में इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे थे। और अगला क्वेश्चन भावना कांत से था कि जो कि भारतीय प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं, जो कि 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही हैं। भावना गणतंत्र दिवस परेड पर शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी और हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा था। तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा हाल ही में दिया है। कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। तो केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। बात करें कि किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने की घोषणा की। तो यह आपको ऊपर मैंने बता भी दिया है। गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा की है। किस बैंक ने इंस्टा एपक्स नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इंस्टा एपक्स नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। बांग्लादेश को भारत सरकार द्वारा 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा हाल ही में की गई है। किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है। तो महाराष्ट्र में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है। जो बाइडेन ने अमेरिका में कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं। और इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। 43वां कोकबोरोक दिवस किस दिवस राज्य में मनाया गया। तो त्रिपुरा में कौन सा दिवस मनाया गया? कोकबोरोक दिवस मनाया गया 43वां। किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए सेफ पे शुरू किया गया। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे नाम से जो ऐप शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे। तो असम में जो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमिहीन लोगों को पहली बार भूमि का पट्टा दिया जाएगा। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो मनीष कुमार को सर्वप्रथम कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया था। भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 23 जनवरी, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती को रूप में मनाया जाता है, उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। तो केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट खोला जाएगा। और किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया। तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि भारत ने किस देश में 21 मिग-29 और 12 सुखोई MK1 लड़ाकू विमान खरीदने की फैसला किया है। तो रूस से ये सारे लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। किसके द्वारा? भारत के द्वारा, जिसमें 21 तो मिग-29 और 12 सुखोई M30 MK1 हैं और ये रूस से खरीदे जाएंगे भारत के द्वारा। LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सिद्धार्थ मोहंती को
LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? ये हाल ही में जो बर्ड फ्लू का रोग चल रहा है उस हेतु करुणा अभियान गुजरात राज्य के द्वारा चलाया गया है। चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दी है? तो MV जंग आनंद को चीन के द्वारा भारत का जो जहाज है उसको जापान जाने की अनुमति दी गई है। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर वीडियो को 2 बार अच्छी तरह से आप देख लोगे और साथ साथ इनके नोट्स बना लोगे तो आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित लेकर आने हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।